मैं पहले तो न्यूज़ीलैंड के जो फ़ास्ट बॉलर थे, शेन बॉन्ड, उनको ज़्यादा पसंद करता था, उनकी तरह तेज़ बॉलर बनना चाहता था। धानी, कभी सोचा था कि जितने बड़े जो क्रिकेट स्टार्स उनके साथ आपको मुलाकात होगी? ये चीज़ें मैं सारे अकेले में बैठ के सोचता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इट्स जस्ट लाइक अ मिरेकल, मेरी लाइफ़ में मिरेकल हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं है, मतलब जोफ्रा आर्चर से मिलने की ख्वाहिश है। धानी, हमने तो ये भी सुना है कि आपकी वालदा ने अभी से आपके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी है। कि शाहनवाज़ खान सारा टेलर से शादी करने जा रहे हैं, ये ऐसे कुछ आ गए थे न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज इनसाइड आउट में हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने नहायत ही कम अरसे में बुलंदियों को छुआ है, सबके दिल भी वो जीत रहे हैं। हमारी मुराद शाहनवाज दानी से है। आज उनसे मुलाकात में हम बहुत सी बातें भी करेंगे। उनका जो PSL का सफ़र था वो कैसा रहा, और जो आगे फतवात जो के साथ साथ उनके अब क्या टारगेट हैं ज़िंदगी के। और ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बचपन में जब वो खेला करते थे उस वक्त क्या सूरत हाल थी, अब वो जब घर जाते हैं तो उनके साथ जो लोगों का रवैया कैसा होता है, वालिदैन का रवैया कैसा होता है, और क्या दोस्तों के लिए कोई तोहफ़ भी लेके जाते हैं। ये भी उनसे पूछने की कोशिश हम करेंगे कि उनकी शादी कब हो रही है। तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वक्त देने का शुक्रिया। दानी, कैसे देखते हैं कि PSL 6 की तरह PSL 7 में भी मुल्तान सुल्तान की टीम की फतवात का बेहतरीन सिलसिला जारी है? इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि क्या राज हो सकता है, और आपके हवाले से आपने क्या टारगेट सेट किया हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। और बिल्कुल मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया, इमर्जिंग कैटेगरी में मुझे उन्होंने ट्रस्ट किया और मुझे मैचेस भी ज़्यादा खिलाए हैं और अल्लाह पाक ने मुझसे परफ़ॉर्म भी करवाया और हम लोग चैंपियन भी बने लास्ट ईयर। दानी, जब से मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की टीम के कप्तान बने हैं तो टीम में एक देख रहे हैं कि नई रूह फूंक दी है उन्होंने। टीम मैनेजमेंट भी इस सिलसिले में खासी मुतहरक दिखाई देती है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा क्या ऐसा राज हो सकता है जिससे टीम की जो फतवात का सिलसिला है वो मज़ीद दराज हुआ है और जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है ऊपर से ऊपर जा रहा है? जी, बिल्कुल, सबसे पहली जो बात आती है वो मैनेजमेंट की आती है। माशाल्लाह जस्ट लाइक अ फैमिली वाला रिलेशन है, हमारे टीम का एनवायरनमेंट बहुत ही आला है। लास्ट ईयर शाहिद भाई भी हमारी टीम का हिस्सा थे और बहुत फॉरेनर प्लेयर जैसे रैली रूसो, जेम्स विन, क्रिस लेन, इमरान ताहिर, मुज़र रब्बानी, कार्लोस ब्राथवेट, सबके सामने सबके साथ एक ब्रदरहुड का वो जो रिलेशन होता है वो था और चिल माहौल था। और कैप्टन माशाल्लाह बहुत ही कूल और काइंड और जिस तरह वो अपने ग्राउंड में अपने प्लेयर से काम लेते थे, तो वो प्यार से, मोहब्बत से और जस्ट फ्रीडम था हमें। तो फ्रीडम में ऐसे होता है कि हर प्लेयर दिल से परफ़ॉर्म करता है, दिल खोल के करता है, उसका फ़ियर जो होता है वो टूट जाता है। बिल्कुल, सबके साथ हमने एंटरटेनमेंट किया और कैप्टन ने हमारे साथ सेलिब्रेशन किया और माहौल बहुत ही माशाल्लाह लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा, बहुत ही। और क्रेडिट जाता है हमारे मैनेजमेंट को, हमारे जैसे कोच हो गए, मुश्ताक भाई हो गए और सर एंडी फ्लावर हो गए और उनके साथ मैनेजमेंट जो भी है, तो सबके साथ जस्ट लाइक अ फैमिली, वही राज है हमारे चैंपियन बनने का। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यही जो वो फैमिली वाली वो जो रिलेशन है, वही कंटिन्यू होगी और इस साल भी इंशाल्लाह चैंपियन बनेंगे। आपके सेलिब्रेशन स्टाइल ने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है। क्या ये ब्रथवेट के साथ दोस्ती का नतीजा है या आपने खुद से इसको पहले से डेवलप कर रखा था? बिल्कुल, मेरा पहला सीज़न था PSL का, तो एक वो क्या कहते हैं, प्रेशर वो ज़रूर हर प्लेयर पे होता है। प्रेशर ज़रूर होता है कि परफ़ॉर्म करें, इंडिविजुअली टीम के लिए अच्छा परफ़ॉर्म करें ताकि मैचेज़ हमें मिले और अपना टैलेंट शो कर सकें। तो बिल्कुल, और मेरी बात हुई थी कार्लोस ब्राथवेट से, तो उन्होंने कहा है कि जब आप सेलिब्रेट करोगे, जब आप सेलिब्रेशन करोगे, एन्जॉय करोगे क्रिकेट को, हर मोमेंट को एन्जॉय करोगे तो आपसे परफ़ॉर्म होगा, आपका फ़ियरलेस वो ख़त्म हो जाएगा। तो कह रहा है कि दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग फॉर PSL, सो दैट्स व्हाई हर वक़्त आपको खुश रहना है। तो वो एक राज था उनके साथ, तो उन्होंने बताया सेलिब्रेशन। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू कार्लोस ब्राथवेट। वेस्टइंडीज़ के ब्रथवेट तो बहुत ज़्यादा हरफन मौला किस्म के खिलाड़ी हैं, सबसे उनकी गपशप भी रहती है आपके साथ, तो उनकी ख़ास से बहुत लगाव दिखाई दे रहा होता है। तो क्या आपने मुलाकात जब आपसे होती है, उनसे गपशप होती है, तो क्या उनको कुछ आपने उर्दू के अल्फाज भी सिखाए हैं? जी, बिल्कुल, उनको ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत उनसे मेरी बात होती है, तो वो माशाल्लाह बहुत सीख गए हैं। और एक पॉज़िटिव साइन ये है कि
वो जब भी मुझे कहता है, फ़ोन करता है तो पूछता रहता है कि हाउ इज़ लाड़काना पीपल्स, हाउ इज़ लाड़काना, हाउ इज़ लाड़काना। तो एक प्राउड फ़ील होता है कि वो एक वेस्ट इंडियन का प्लेयर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, वो अभी हमें हमारे छोटा-सा शहर लाड़काना, उसका नाम उनको याद है। और जब मैंने मैन ऑफ द मैच उनके डेडिकेट किया था लास्ट ईयर अबू धाबी में, तो उन्होंने छोटा-सा मैसेज भेजा था वीडियो क्लिप में। तो वो जब मैं देखता हूँ तो एक एनर्जी आती है, एक बंदा बूस्ट हो जाता है जब जूनियर लेवल में जब आपको सीनियर कोई फॉरेनर से कोई वीडियो या मैसेज भेजता है तो। दानी, आपकी मुलाकात इंडियन स्टार धोनी से भी हुई, उनके साथ क्या गपशप रही और क्या आपको उन्होंने कोई गिफ्ट भी दिया था उस वक्त जब आपसे मुलाकात उन्होंने की थी? जी, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं है मतलब बहुत टाइम लग जाएगा उनका बयान करते हुए महेंद्र सिंह धोनी का लेवल जो है। तो बिल्कुल एक ड्रीम था मेरा कि उनके साथ उनको मिलूँ, उनको सामने देखूँ और अल्लाह पाक ने मेरा वो ड्रीम पूरा किया था। और वो भी ऐसा एक दिन कि पाकिस्तान ने वो बीट किया इंडिया को वो पहली मर्तबा टी20 वर्ल्ड कप में और जिस तरह हम लोगों ने बीट किया था इंडिया को और उसी मोमेंट में महेंद्र सिंह धोनी से मिले तो बिल्कुल उनके साथ जो भी टाइम रहा तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता। जो अल्फाज उन्होंने मुझे बताए अपने लाइफ के लिए कि ज़िंदगी में कैसे रहना है, बड़ों का कैसे इज़्ज़त करना है, उनको कैसे प्रॉपर टाइम उनसे कैसे बात करनी है और क्रिकेट के फील्ड में जब आना है तो ये क्या कि मतलब नाकामियाँ ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी, ये पार्ट का हिस्सा हैं। इसको आपको वो साइड में रख के आपको अपना वो सारा डेडिकेशन, पैशन जो आप बचपन में तलब थी, वो जो थी क्रेज़ वही कंटिन्यू करोगे, तो एक दिन भी आप ज़रूर इन इस प्लेयरों के साथ, इन स्टार इनके साथ खेलोगे। और किस किस इंडियन क्रिकेटर के साथ आपकी मुलाकात हुई, क्या गपशप उनके साथ रही है, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई और क्या उनसे कोई टिप्स भी आप लोगों ने ली? जी, वर्ल्ड में स्कॉटलैंड के सारे प्लेयर्स के साथ और अफ़गानिस्तान के जो लेजेंड प्लेयर है राशिद खान, उनके साथ रही और उनके साथ मेरी अच्छी वो हेलो हाय थी क्योंकि लास्ट ईयर वो पीएसएल का भी हिस्सा थे और इस साल भी हैं, तो उनके साथ लाहौर कलंदर की टीम के साथ थे, तो उनके साथ बहुत अच्छी थी। और भी सारे सब प्लेयर जो भी टीम के थे, तो उनसे मिला, काफ़ी मुझे मतलब एक एनर्जी और बूस्ट मुझे हुआ कि मैं सब प्लेयर्स के साथ वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम के साथ हूँ और बहुत एन्जॉय किया मैंने वर्ल्ड कप को। धानी, कभी सोचा था कि जितने बड़े जो क्रिकेट स्टार्स उनके साथ आपको मुलाकात होगी, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा, जिनको देखकर आपने क्रिकेट का आगाज़ किया उनके साथ गपशप होगी, मुलाकातें होंगी, खाने पीने पे इकट्ठे जाएंगे, तो इस तरह की ज़िंदगी अब आपकी बदली अब? बी ऑनेस्ट जब ये चीज़ें मैं सारे अकेले में बैठ के सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इट्स जस्ट लाइक अ मिरेकल। मेरे लाइफ में मिरेकल हुआ कि कहाँ गांव से वो छोटे बचपन की तस्वीरें टेप बॉल के साथ और गांव में बगैर शूज़ के बगैर स्लीपर के खेलते थे और रात को जाते थे मैच के लिए, वो मैच देखते थे अपने वो जनरेटर का इंतज़ाम करते थे कि मैच मिस ना हो जाए क्योंकि लाइटिंग कम होती है गाँव के तो उसके हवाले से। तो वो चीज़ें सारे जब मोमेंट्स मेरे माइंड में आते हैं तो बस मुझे एक ही लफ्ज़ आता है, इट्स लाइक अ मिरेकल। मेरी लाइफ में एक मिरेकल हुआ है। तो बिल्कुल उसके साथ मेरे हार्ड वर्क, मेरी डेडिकेशन थी और जिस तरह मैंने इस सफ़र को कंटिन्यू किया था और अल्लाह पाक ने मुझे हर स्टेज पे परफ़ॉर्म करवाया। इसमें मेरे वालिदैन की दुआएँ और पूरे पाकिस्तान के जो भी अवाम है, सबकी दुआएँ मेरी शामिल थी। दानी, क्या अब भी अपने वालिदैन के साथ आप जाकर खेतों में काम करते हैं? जिस तरह आपके बारे में पता चला कि आप पहले खेतों में काम करते थे, इसके बाद साथ साथ आपको खेलने का शौक़ भी था। जी, बिल्कुल क्योंकि बचपन पूरा वहाँ पे गुज़रा है तो गाँव में तो गाँव का जो लाइफ़स्टाइल है वो मैं क्या बयान करूँ, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप फ्रीडम होते हैं, आप फ्रीली जहाँ आप जाते हैं, वहाँ पे काम करना गाँव में और टेप बॉल खेलना, किसी और गाँव से मैच रखना, वहाँ पे जाना। तो ये चीज़ें मैं कभी नहीं भूलता और अपने गाँव जब भी जाता हूँ तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि आउटिंग ज़्यादा नहीं करूँ, बाहर नहीं जाऊँ मतलब और कोई जगह। अपने गाँव के जो बचपन के दोस्त हैं और मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस मुझे ज़्यादा तंग नहीं करो, जिस तरह वो पूरा पुराना लाइफ़ स्टाइल वही था, वही सिंपल रहना है। तो उसमें मुझे वो ज़्यादा बातें नहीं दिलाओ और नहीं ये पूछो, ये जो भी हैं वो नॉर्मल रहने दो। तो वो काफ़ी मतलब उनको भी इतना प्राउड होता है कि बचपन में इसके साथ खेले, दानी के साथ। तो मैं वन्स मोर उनका शुक्रगुज़ार हूँ सबका क्योंकि सबने मेरे इस फ़ील्ड तक, मुझे इस स्टेज तक पहुँचाने में सबका थोड़ा-थोड़ा पार्ट ज़रूर है। दोस्तों से जब मुलाकात होती है तो क्या उनके लिए कुछ तोहफ़े वगैरह भी लेके जाते हैं? वो किस किस्म के तोहफ़े की डिमांड अब आप लोगों से करते हैं?
मोस्टली जब भी वापस जाता हूँ तो ऐसी चीज़ें मैं करता हूँ कि 5 से 6 चीज़ें ऐसी हों जो सेम हो और उनको जाके फ़ील हो। जैसे अपने क्लॉथिंग की बात हुई, किट की मैं सबके लिए एक ही लेके जाता हूँ, वहाँ पे जाते हैं गाँव में तो एक लुक उनको लगता है कि नहीं दानी नहीं बदला है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें जो मेरे साथ पास होती हैं तो मैं भी उनको सबको कंट्रीब्यूशन करता हूँ। उसके बाद ऐसा उनको फ़ील होता है कि नहीं दानी अभी भी हमारे साथ है और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी बताएं कि आपके पाकिस्तान में पसंदीदा बॉलर कौन है, और पाकिस्तान से बाहर अगर मैं पूछूं तो वो आपके फेवरेट कौन होंगे? बिल्कुल गाँव में जो टेबल होती थी तो वहाँ पे बगैर स्लीपर, बगैर शूज़ के जो गाँव में होती है नेचुरल बॉलिंग जैसे देसी गाँव में, तो बिल्कुल मैं पहले तो न्यूज़ीलैंड के जो फ़ास्ट बॉलर थे, शेन बॉन्ड उनको ज़्यादा पसंद करता था, उनकी तरह तेज़ बॉलर बनना चाहता था। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट हो गए, तो मैंने फिर जोफ्रा आर्चर को लाइक किया और उनको पसंद किया, उनको फ़ॉलो किया। अपने पसंदीदा हीरोज़ के साथ क्या आप मुलाकात भी ख्वाहिश भी रखते हैं, और अगर उनकी मुलाकात उनसे हो पाती है तो क्या ऐसी टिप्स होंगी जो आप उनसे लेना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी तक नहीं हुई। शेन बॉन्ड से मुलाकात हुई है वर्ल्ड कप में, उनसे हुई तो मतलब काफ़ी खुशी होती है कि बचपन में उनको सिर्फ़ देखते थे, अभी उनको सामने देखते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जोफ्रा आर्चर से मिलने की ख़्वाहिश है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहा तो ज़रूर वो पूरा होगा। दानी, कुछ याद है कि स्टार बनने के बाद पहला ऑटोग्राफ किसको दिया था और उस पे क्या लिखा था आपने? ऑटोग्राफ मुझसे ढाका में मुझसे जब मेरा डेब्यू हुआ तो वहाँ पे आई थिंक इंडिया के वहाँ पे थे बच्चे थे वो वहाँ पे स्टूडेंट थे मेडिकल कॉलेज के तो उन्होंने मुझसे शर्ट मांगा तो वहाँ पे उन्होंने ऑटोग्राफ मांगा वो मोमेंट मैं नहीं भूल सकता और स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ उनका वो आए थे फिर सपोर्ट करने स्पेशली मुझे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे वो लोग। दानी, वालदा सबके लिए बहुत ही मोहतरम होती हैं, तो पहले तो आपको वो मना करती थी कि खेलो नहीं बल्कि जाके बाप के साथ काम करो। अब आप हीरो बन गए हो, पैसा भी कमाने लगे हो, तो अब उनका रवैया कैसा दिखाई देता है आपको? जी, जी। बस मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि अम्मी के साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारूँ और माशाल्लाह अम्मी भी मेरे शहर जब जाती है तो अम्मी से सब पूछते हैं कि आप अपने बेटे को लेके आएँ हमारे शॉप पे आप अपने बेटे को शॉपिंग पे यहाँ पे लेके आएँ। अम्मी बहुत प्राउड फ़ील करती है और मैं इसमें कोई झिझकता फ़ील नहीं करता हूँ, हेजिटेशन फ़ील नहीं करता और अम्मी के साथ चला जाता हूँ। अम्मी बहुत खुश है माशाल्लाह और मैं ज़्यादा टाइम अम्मी के साथ ही गुज़ारता हूँ। क्योंकि बचपन के वो दिन हमने देखे, अम्मी ने देखे, जो मेरे स्ट्रगल के दिन हैं, एक-एक दिन मैंने जो काटे, वो सब मेरे अम्मी को पता है। क्योंकि हर चीज़ मैं अम्मी के साथ शेयर करता हूँ, तो इसलिए मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत खुश है। जब उनसे स्पेशली इंटरव्यू लिए जाते हैं, तो मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता, हाउ शी इज़ हैप्पी। दानी, हमने तो ये भी सुना है कि आपकी वालदा ने अभी से आपके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी है। जी, कुछ ऐसे ऐसे कुछ फ़नी वीडियोज़ वगैरह या ऐसे न्यूज़ आ गए थे कि शानवादा ने सारा टेलर से शादी करने जा रहे हैं, ये ऐसे कुछ आ गए थे न्यूज़। लेकिन अभी तक अम्मी ने कहा है कि 1 साल के बाद ज़रूर सोचेंगे, उसके बाद शादी करवा देंगे। अभी तक तो ऐसी बात नहीं है, बस जो बात हुई है न्यूज़ में वो सारा टेलर के लिए हुई है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं हुआ है। सारा टेलर का बहुत जिक्र हुआ आपके साथ, तो क्या कभी उनसे फ़ोन पर भी बातचीत करने का मौका आपको मिला? इसमें ट्विटर में, इंस्टाग्राम में बस ऐसे हेलो जैसे जो हुआ था, वो स्टेटमेंट वगैरह हुए थे, उसके बाद बातचीत नहीं हुई। जी दानी, वक्त देने का शुक्रिया। ये थे शाहनवाज धानी, जिनका ये कहना है कि पीएसएल ने उनकी ज़िंदगी बदली है, और उनकी ये कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस देकर उनका जो नाम है उसको भी बेहतर कर, अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करने के साथ साथ पाकिस्तान की नेक नामी में भी इजाफे का बाइस बने। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।